नमस्कार, मैं संदीप त्रिवेदी काशी रत्ना एग्रीकल्चर की ओर से जिला पीलीभीत के गांव रामपुरा नत्थू में आज हमसे जुड़े हुए श्री अजय कुमार जी हैं। ये पपीते की खेती कर रहे हैं, जैसा भी है इनके खेत पे विजिट करने आए हुए थे। तो इसमें सर जी से बात करते हैं क्या दिक्कतें समस्या आई। यहाँ पे पपीता की बेल्ट नहीं है। लगभग पीलीभीत में 2-3 लोग हमसे जुड़ के पपीते खेती कर रहे हैं, और भी हो सकता है 1-2 लोग कर रहे हों। यही जानना चाहेंगे कि आपके मन में कैसे विचार आया और कैसे आपने हमसे संपर्क किया और कैसी इसमें दिक्कत समस्याएं आ रही, सब सर जी से बात करते हैं। सर जी नमस्कार, आप हमें ये बताएं कि ये पपीता की खेती का विचार कैसे आपके मन में आ गया? मैंने YouTube पे आपके बारे में देखा था जी। YouTube से मुझे पपीते की जानकारी मिली, फिर मैंने आपसे संपर्क किया जी और पौधे आपसे बुक कराए, जी फिर ये खेती कर रहे हैं। जी। देखिए सर जी, आपने पपीता की खेती यहाँ पे नहीं देखी होगी जी। वैसे आप कभी भी कोई नई खेती शुरू करें तो एक बार उस फसल की खेती का विजिट जरूर करना चाहिए। किसान बंधु से मिलना जरूर चाहिए, इसमें क्या दिक्कतें आती, क्या समस्या आती, कैसे इसको सफल किया जा सके। तो वही चीज़ अगर कोई नया किसान जुड़ रहा हो तो आप उसको क्या बताना चाहेंगे कि क्या उसकी तैयारी उसको कर लेनी चाहिए, तब जाके पपीते खेती में उतरना चाहिए। जैसे आपने जल्दबाजी में कर लिया हो, आप बाद में विचार करते हो कि इसमें लेबर बहुत ज़्यादा लगती है, जैसे इसकी निराई सफाई करनी हो गई, या इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है, तो किसान क्या तैयारी कर ले तब इसकी खेती में आए? सबसे पहले तो सर जी खरपतवार के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। खेतों में खरपतवार नहीं होना चाहिए, उसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए। और फंगस वगैरह की जो है वो आप लोग मदद करते ही हैं, और तो कोई वायरस और जो भी समस्या है वो आप लोग मदद करते हैं। सर जी, आपने हमारे यहाँ से पौधा लगभग किस महीने में बुक कराया था? हमने सर फरवरी लास्ट में आपने पौधा बुक कराया। ये पौधा आपको किस महीने में प्राप्त हुआ, किस महीने में आपने मंगा करके लगाया था? ये शुरुआत के मार्च में ही आ गया था पौधा। शुरुआत के मार्च में पौधा आपने लगा दिया। ये लगभग 10 मार्च से पहले आपने पूरा ट्रांसप्लांटिंग को कर दिया होगा। 10 मार्च के आसपास से। और ये गर्मी इस बार कुछ ज़्यादा हुई तो फिर भी खरपतवार आपने साफ किया, तो अब फ्लावरिंग जो है शुरू हो गई है और पौधे जो हैं फूल देना शुरू कर दिया। कुछ पौधों में भी आपका देखा कि छोटा साइज का फल भी बना हुआ है। तो सर जी, कंपनी में आप कभी भी इसमें रोग दिक्कत समस्या तो आए ही होंगे, पहली बार जानकारी नहीं थी। फोन करते हैं क्या आपकी कॉल जो है पिक होती है, जानकारी दी जाती है या नहीं दी जाती है? ये कॉल पिक होती है, अगर कभी नहीं हुई तो बैक कॉल आती है और सभी जानकारी। अच्छा, कंपनी ने कभी ये प्रयास तो नहीं किया कि कुछ दवाएं हमारे यहाँ से लीजिए, आपने पौधा लिया है, कुछ अपना बेचने के चक्कर में आपको बार बार फोर्स करते हैं? नहीं, दवाओं के लिए कोई तो कहीं से ही ले, हम कुछ नहीं कहा हमारे लिए। अच्छा। तो सर जी, ये आपको एक पौधा कितने रुपए का आपके खेत तक आकर के पड़ा था? ये हमें सर 30 रुपये में पौधा पड़ा था। अच्छा, 30 रुपये में पौधा आपको खेत पे आके पड़ा। और आप सर जी, ये पैसा आपसे पहले ले लिया था या बाद में आने के बाद? कुछ पैसा बुकिंग के रूप में गया था, बाकी फिर पौधा आने से कुछ पहले ले लिया था। जी। तो सर जी, अगर आपका ये उत्पादन एकड़ में अगर 7-8 लाख रुपए का निकल जाता है तो आप आगे बढ़ाएंगे या इसको छोड़ेंगे? बिल्कुल बढ़ाएंगे सर। अच्छा। वैसे सर जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि गन्ने में जो लागत है एकड़ में 70-80 हज़ार 60 हज़ार रुपये आ जाती होगी आज की डेट में जी। उसमें गन्ना जो है एकड़ में आप 250 से 300 कुंटल निकाल भी लेते होंगे। हाँ, 250 कुंटल। और अगर आपका 350 रुपये में जाता है तो मान के चलिए 90 हज़ार से 1 लाख रुपए का। 1 लाख में 50 हज़ार की लागत निकल जाती है। 50 हज़ार रुपये बचत होती है एक साल में। और पपीता में इसमें लागत आपकी जाएगी 1 से 1.5 लाख रुपये। और अगर इसमें 5-6 लाख रुपए बच जाए तो बढ़िया खेती है। और दूसरा फायदा ये है कि गन्ना अभी आपसे हमारी जैसे शुरुआत में बातचीत हुई कि फैक्ट्री में डाल देते हैं, वो पिछले वर्ष का पैसा इस वर्ष आ रहा है जी, या अभी लगभग सीजन खत्म हो गया तो उसके बाद ये जो है पैसा अब आ रहा है। लेकिन ये जो होगा बिल्कुल नगद होगा। अगर हम आपके यहाँ से आज उठाएंगे तो गाड़ी यहाँ से निकलने से पहले आपको खेत पे पेमेंट मिल जाएगा, तब गाड़ी जाएगी। ये हमारा एग्रीमेंट है। और अगर एक पैसा भी आपका कहीं बाहर महंगा बिक जाता है दिल्ली आज़ादपुर मंडी से, तो आप अपनी फसल बेचने के लिए स्वतंत्र हो। अभी सर जी उस समय तो वायरस जो है अभी पूरा नहीं निकला हुआ है। आपने 3 राउंड शायद स्प्रे किया है जी।
और अभी 2 राउंड आप और करा दीजिए। ये देखिए स्वस्थ पौधा है, इसकी पत्ती अलग दिख रही होगी। ये अस्वस्थ पौधा है, इसकी पत्ती आपको अलग दिख रही होगी। ये सर जी क्या नर्सरी में ही 2 पौधे एक में ही लग के आए हुए थे? हाँ सर, 2 ही थे। ये देखिए सर जी फ्लावरिंग बिल्कुल, अभी जैसे हम लोगों ने आपको सलाह भी दी होगी कि पौधा को हल्का तिरछा करके लगाएं, तो ये पौधा सर जी ने तिरछा करके लगाया था और इसमें एक ब्लात ऊपर से इसमें फूल आना शुरू हो गया है। और ये जो फूल है 2 अंगुर 3 इंच के आसपास इसका डंठल लटकेगा और नीचे तक बिल्कुल यहाँ तक फल जो है ज़मीन तक आ जाएगा। तो तिरछा लगाने का फ़ायदा होता है, अगर भविष्य में कभी भी पौधा लगाएं तो तिरछा लगाएं। लेकिन सर जी बारिश में ये मत सोचना कि पौधा गिर जाएगा तो उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा चढ़ा दे। ये बारिश कम हो तब, अथवा ट्राइकोडर्मा को एक्टिव कर लें, ट्राइकोडर्मा की मिट्टी मिला करके तब पौधे पे मिट्टी चढ़वाएं, जिससे गलन आदि की दिक्कत ना आए। दूसरा आपको बताया गया जो ये 1:20 का अनुपात बना दिए, जो पतला रहा है ये बोडो मिक्सचर, ये हल्का रहा है, इसको पुनः 1:10 के अनुपात में हर पौधे पे लगा दें। इससे काफ़ी बारिश के सीज़न में फ़ायदा होने वाला है। और ये फंगीसाइड में, गलन में, फ्रूट रॉट में सबसे सस्ता उपचार है और सबसे कारगर उपचार है। ये हमारी और भी आपको सलाह है। तो सर जी ये कुछ पौधा क्या इधर लेट लगाए थे? नहीं, पौधे जैसे कोई टूट गया था, काफ़ी पौधे मरे थे हमारे यहाँ पर, तो हाँ जगह पर बाद में पौधे लगाए थे। हमने पौधे मंगा के रख लिए थे, वो लगाते रहे। अच्छा। सर जी इसमें पिछले वर्ष क्या था? इसमें पिछले वर्ष तक गन्ना था। अब शाम के वक्त एक चीज़ और देखनी होती है। शाम के वक्त जब भी आए 5 बजे 6 बजे के आसपास, इसमें नीचे से देखना है कोई कीड़ा तो नहीं बैठा है। इसमें कोई कीड़ा नहीं है, लेकिन आपको नहीं भी है तब भी निरंतर जब भी आए तो नीचे से पत्तों को खोल के पलट के देखना है। ऊपर से जो भी कीड़ा बैठा होगा वो इतना नुकसानदायक नहीं है, और जितने नीचे से थ्रिप्स है, माइट जो मकड़ी है, ये सब ज़्यादा नुकसानदायक है। निश्चित रूप से आपके खेत में गर्मियों में मकड़ी का या छोटे कीट्स का असर रहा होगा, जिसके कारण ये वायरस की दिक्कत बनी है। अभी मकड़ी का जाला इस पौधे से निकला, इसका मतलब मकड़ी है। ये थोड़ा जाला निकला है। ऐसे पौधों में नीचे से झांक के देखते रहते हैं, अगर जाला वगैरह मिलता है तो मकड़ी के लिए आपने बायो कोई चीज़ लगाई है जिससे सुधार मिला भी है? ये देखिए बिल्कुल, ये भी सर जी आपका तिरछा था, बिल्कुल नीचे से फ्लावरिंग शुरू हो गई। ये तिरछा लगाने का फायदा है। सर जी आप कंपनी के विषय में कुछ फीडबैक देना चाहेंगे? अच्छाई, भलाई, बुराई जो भी आप करना चाहें बता सकते हैं। कंपनी का फीडबैक सर बहुत अच्छा है। जो भी हमें आवश्यकता होती है वो हमें मदद मिलती है। ठीक है सर जी, हम अपने एग्रीमेंट के हिसाब से, जिस भी हिसाब से हम कहे थे कि आपको हमारे यहाँ से ओरिजिनल पौधा मिलेगा, दूसरा पूरा कंसल्टेशन सपोर्ट रहेगा कि कभी भी कोई दिक्कत समस्या आती है हम उपचार बताएंगे। तीसरा आपको हमने वादा किया है कि आपको खेत से बिकने की कोई फल की दिक्कत नहीं आएगी। हम प्रतिबद्ध हैं अपनी तरफ से खरीदने के लिए, और अगर आपका 2 पैसा भी दिल्ली आज़ादपुर मंडी से महंगा बिक जाता है तो हम अपनी फसल बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। इस आधार पर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे ही काम करते रहेंगे। और अगर कोई त्रुटि रह जाए तो आप कंपनी में हेल्पलाइन पे कॉल करके कह सकते हैं। ठीक है सर, किसान भाइयों धन्यवाद।